ये है मुंबई, हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल, और ये है हमारे फाइनेंशियल कैपिटल की हसीन सी सड़कें। हवा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सबसे साफ मिलेगी, और अगर आपको कभी ट्रैकिंग करने का मन करे या घूमने का मन करे तो यहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े पहाड़ भी मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले मुंबई में फ्लड आई थी और लोग लिटरली नाले के पानी में नहा रहे थे। नाले के पानी से मेरा मतलब है मीठी नदी का पानी, जो कि अब नाला बन चुका है। ऐसा नहीं है कि ये सीन सिर्फ मुंबई के हैं, पूरे इंडिया में आपको सेम सीन मिलेंगे हर शहर में, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक बड़ी प्यारी सी आदत है कि हम जहाँ पर भी खाते हैं वहीं पे थूक देते हैं। हम गाड़ी से कचरा उठाते हैं और डायरेक्टली बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि साफ तो कोई और करेगा ना, हमें क्या। अगर आप सर्च करोगे डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड तो आपको इंडिया या तो टॉप पर मिलेगा या फिर टॉप 10 के अंदर तो मिल ही जाएगा। तो ऐसी क्या खास बात है हम लोगों के अंदर कि अफ्रीका की जो सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज हैं, जो कि 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकती, वो भी हमसे साफ सफाई में बहुत आगे हैं। कोई भी पीएम आ जाए, वो कितने भी इनिशिएटिव्स ले ले, लेकिन हम लोग नहीं सुधरते हैं। ऐसा क्यों है हमारे अंदर? तो हम लोगों के अंदर इतनी प्यारी सी आदतें कैसे आई हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री को समझना पड़ेगा और हमारा क्या इतिहास है उसको जानना पड़ेगा। तो 1947 में जो हमें देश मिला था वो बिल्कुल टूटा हुआ था। हर जगह लड़ाइयां हो रही थीं, भूखमरी बहुत ज्यादा थी और लिटरेसी रेट सिर्फ 12% था। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी हाइजीन के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमें बना के दिया नहीं था। तो हमने भी यही सोचा कि हम क्यों बनाएं, हम क्यों इतनी मेहनत करें, तो हमने भी कुछ नहीं बनाया। और इसकी वजह से आज सारे शहर हमारे इतने सुंदर दिखते हैं, और नदी जिनको हिंदू पूजते हैं वो अब नाले बन चुकी हैं। यमुना दुनिया की सबसे डर्टीएस्ट नदियों में से एक है। ये नदी इतनी गंदी हो चुकी है कि इसका झाग इसके ऊपर तैरता रहता है। सीवरेज का पानी डायरेक्टली यमुना के अंदर बहाया जाता है बिना कोई वाटर ट्रीटमेंट के। कई लोग इसी गंदे पानी में खड़े होकर पूजा करते हैं और उसी पानी से नहा भी लेते हैं, और फिर पूजा करने के बाद जो सारा सामान होता है उसे भी इसी के अंदर बहा देते हैं, यानी उसे और गंदा कर देते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट ने कभी सफाई के लिए कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं, बल्कि सबसे पहला इनिशिएटिव तो कांग्रेस ने ही लिया था, निर्मल भारत अभियान के नाम से। बट ये कितना ही सक्सेसफुल था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने भी इसके बारे में सुना ही नहीं है, और आप भी शायद इस वीडियो में पहली बार सुन रहे होंगे। तो कांग्रेस के बाद आई बीजेपी, जिन्होंने कैंपेन लॉन्च किया स्वच्छ भारत अभियान के नाम से। फर्क बस इतना था कि इन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की और सबको इसके बारे में पता चल गया। तो मार्केटिंग में तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बट इस कैंपेन की अगर हम सक्सेस को एनालाइज करें तो गवर्नमेंट का क्लेम है कि इन्होंने 40 मिलियन टॉयलेट्स बना दिए हैं और 100% लोगों को सैनिटेशन का एक्सेस दे दिया है। ये पेपर पर तो भले ही आपको थोड़ा सच लगे, लेकिन अगर आपको सच्चाई देखनी है तो कोई भी ट्रेन पकड़ो और फिर गांव की तरफ निकल पड़ो। आपको आज भी हजारों लोग सुबह पटरियों पर बैठे नजर आ जाएंगे। जो टॉयलेट्स इन्होंने बनाए हैं उनमें से कई तो काम ही नहीं करते, कई बिल्कुल बंद पड़े रहते हैं, और जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं उनका भी सेम यही हाल है। उनमें से भी आधे से ज्यादा काम ही नहीं करते। अब सफाई की कमी से लोगों में कई तरह की बीमारियां होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के बच्चों की हाइट अफ्रीका के उन देशों से भी छोटी है जो इंडिया से भी ज्यादा गरीब हैं। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि प्रॉपर सैनिटेशन न होने की वजह से बच्चों की बॉडी में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो वो ढंग से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं है। 32% बच्चों को इंडिया में स्टंटेड ग्रोथ की प्रॉब्लम है। अब शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है गांव वालों को थोड़ा नीचे नजरों से देखना और ये बोलना कि ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, ऐसे ही रहते हैं, इनको कितनी ही सुख सुविधा दे दो, ये लोग ऐसा ही करेंगे। बट शहर वाले भी कौन सा बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। गाड़ी में जा रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ और रैपर उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मेट्रो में जा रहे होंगे तो वहीं पे मूंगफली छील के खाएंगे और वहीं गिरा देंगे। कुछ लोग तो वहां बीड़ी तक फूंक रहे होते हैं। पान और पिचकारी से तो अपना पुराना रिश्ता है ही। तो ये बात कोई शहर या गांव की नहीं है। पब्लिक हाइजीन को लेकर हमारी नॉलेज वैसे ही जीरो है, पर फिर भी ये सब देखने के बाद भी ये नहीं बोल सकते कि हम लोग कभी चेंज हो ही नहीं सकते। इंदौर को कई सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले इसका हाल भी बाकी शहरों की तरह ही था। पर वहां तब बदलाव आया जब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने सफाई का इनिशिएटिव शुरू किया और सिर्फ 6 महीने के अंदर 20 से 30 हजार टन कचरा सड़कों से साफ कर दिया। जो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है उसमें गीला कचरा अलग होता है और सूखा कचरा अलग होता है। इससे कचरे को रिसाइकल करना बहुत आसान हो जाता है और कचरे की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब कचरे को यूज करके पैसा बनता है तो वो आपके ही शहर पर यूज होता है, यानी आप ही के घर का कचरा आप ही के शहर को और सुंदर बनाएगा। फिर ये जो सफाई कर्मचारी इंदौर में हैं,
ये भी दिन रात काम करते हैं अपने शहर को साफ रखने के लिए। तो जब लोग ये देखते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट एक्चुअली में हमारे शहर को साफ रखना चाहती है, तो वो भी उनका साथ देते हैं, क्योंकि ये चीज टॉप डाउन अप्रोच है। यानी गवर्नमेंट को पहले विल दिखानी होगी, उसके बाद लोग उसे फॉलो करेंगे। जो भी चेंज आता है सोसाइटी में वो पहले एलीट में आता है, उसके बाद आम लोग उसे फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कभी चेंज नहीं हो सकती, बट हाँ, शायद इस चीज में टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट की विल हो और लोग साथ दें तो ये बेटर और क्लीन इंडिया शायद हम देख पाए। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।